ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसे जाने वाला है आपका गुरु महाराज का कर्क राशि में उच्च का गोचर और सूर्य महाराज का नीच का गोचर। आपके लग्न के स्वामी हैं सूर्य महाराज, पराक्रम भाव में नीच हो रहे हैं। एक तरह से कारक होते हैं मंगल और सूर्य, पराक्रम और शौर्य के देवता है। और सूर्य का नीच का होना, आपके पराक्रम भाव में आपके लग्नेश का नीच का होना बहुत ही अच्छा नहीं कहा जाएगा। आपके मान सम्मान के हिसाब से या आपकी कार्य क्षमता के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य का नीच का होना पराक्रम भाव में आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर थोड़ी सी कमी करता है। किस तरह की कमी? आज के युग में ठीक है, फिर भी अगर आप बाहर के लिए सोचें तो, यानी अगर बाहरी दुनिया में कहीं काम करते हैं, आप कोई ऐसा काम है जो आपके मन को पसंद नहीं है, मॉरली आप उसे ठीक नहीं समझते कि हाँ मॉरल ग्राउंड पे वो चीज़ें सही नहीं है करने के लिए, लेकिन चूँकि उसके बिना संभव ही नहीं कार्य किसी भी कार्य क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं आपको मॉरली झुकना पसंद नहीं है। सिंह लग्न के जातक, सिंह राशि के जातक वैसे भी राजा की राशि है, वहाँ बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाले होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों से विनती करना ये सब पसंद होता नहीं है। सूर्य जब नीचे होंगे तो आप वो काम भी कर पाएंगे जो आपको मॉरली सही नहीं भी लगता है, लेकिन आवश्यक है आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही डाउनफॉल हो जाए आपका। छोटे भाई बहनों के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। हो सकता है आप छोटे भाई बहनों पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों, तो सूर्य का नीच का होना पराक्रम भाव में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। छोटी छोटी यात्राएं अगर होगी आपकी, वहाँ पर आपको अभी जाने से बचना चाहिए। अब ये त्योहारों का सीज़न है, दीपावली है, उसके बाद छठ है, या उत्तर भारत में कुछ ना कुछ आदमी कहीं ना कहीं ये सीज़न है, ठंड का मौसम आ रहा है, कहीं ना कहीं घूमने जाता है व्यक्ति। तो ऐसे सीज़न में आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा इस एक महीने में बहुत ज़्यादा यात्राएं ना करें, क्योंकि उन यात्राओं में हो सकता है कि आपके मन के हिसाब से काम ना हो, आपका मन प्रसन्न होने की जगह खिन्न हो। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए आपको। हाँ, ये है कि धर्म कर्म में आपका मन लगेगा थोड़ा, और पूजा का समय भी है ऑलरेडी, तो थोड़ा बहुत धार्मिक कार्य तो करेंगे आप। शत्रुओं पे हावी भी रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं पे हावी होने का मतलब है कि आप ऐसा काम भी करेंगे जो अभी तक आप छोटा समझते थे। आपको लगता था कि नहीं यार ये छोटा काम है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो आपके व्यापार के लिए या आपके कार्य क्षेत्र के लिए आवश्यक है, वो काम आप करेंगे। और ये नीच का जो सूर्य का गोचर होता है, ये ऐसे कामों के लिए अच्छा होता है। बहुत हाई स्टैंडर्ड वैल्यू रख के जो जीवन में जीता है आज के युग में, जो कि कलयुग है, ऐसे लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता आज के युग में। तो कहीं ना कहीं ये गोचर ठीक है कि लग्नेश का नीच होना थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व को कमज़ोर करता है, लेकिन सूर्य का व्यक्तित्व अगर थोड़ा कमज़ोर हो तो वो राजा से मंत्री के लेवल पे ही आएगा, चोर चक्के नहीं बनेंगे आप। तो बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा। थर्ड हाउस में सूर्य अच्छा फल देते हैं, एक तरह से राजयोग की तरह आपके लिए हैं लग्नेश से। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे होंगे तो ये गोचर आपके लिए शुभ होगा। अब ये तो बात हो गई सूर्य महाराज की। ठीक है, थोड़ा बहुत कोशिश ये करिएगा कि आप अपने पिता की सेहत का ध्यान रखें, और अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा अच्छे से बात करें। हो सकता है कि क्रोध में आके कुछ ऐसा बोल दें कि वो आपके व्यवहार को, आपके भाइयों के प्रति, आपके बहनों के प्रति, छोटे हों या बड़े हों, उनके प्रति आपका लगाव थोड़ा कम हो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। बात करेंगे गुरु महाराज की। गुरु महाराज आपके 12वें भाव में है, 12वें भाव में उच्च के हो रहे हैं। 12वें भाव में बैठे गुरु महाराज उच्च के क्या करेंगे आपके साथ? पहला, मोक्ष त्रिकोण में बैठा हुआ गुरु हो, राहु हो, केतु हो, ये आपके दोनों और मोक्ष त्रिकोण को देखते हैं। ठीक है, पंचम और नवम दृष्टि से, सॉरी पंचम भाव नहीं, चतुर्थ भाव, मोक्ष त्रिकोण आपका 12वें घर से चौथे भाव को और अष्टम भाव को देखते हैं। चौथा भाव आपके माता का भाव है, सुख संपत्ति का भाव है। ये जो गोचर होगा उच्च का गुरु महाराज का,
पहला आपके खर्चों पे नियंत्रण आएगा। अति व्यय कर रहे थे आप, उस पर नियंत्रण आएगा आपके। व्यय करेंगे भी तो धार्मिक कार्यों में कर सकते हैं थोड़ा बहुत। धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त हो सकता है रिनोवेशन वगैरह और घर में सजावट वगैरह के लिए आप कार्य करें। और ज़्यादातर चीज़ें पूजा पाठ से संबंधित हो सकती हैं। धार्मिक कृत्य करने के लिए आप अपने घर को चमका सकते हैं। इन सब चीज़ों में थोड़ी बहुत खर्चे आपके होंगे, व्यय होगा। और ठीक भी है, बाहर जाने के लिए योग बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। गुरु महाराज का गोचर सबसे अच्छा जो दिख रहा है वो आपकी प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति कोई है आपकी पुरानी गाँव में, दादाजी की ज़मीन है, पिताजी की ज़मीन है जो छोड़ दी है आपने बहुत दिनों से, उसके अगर लीगल कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कब तक के लिए? 11 नवंबर तक। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज 11 नवंबर तक मार्गी रहेंगे, यानी कि आगे गए हैं, वापस आना है इनको, तो मार्गी रहेंगे, आगे ही जाएंगे, स्लो होंगे, फिर वक्री होंगे और पीछे ही आ जाएंगे दिसंबर में। तो कहीं ना कहीं लगभग 25 दिन मान के चलिए कि गुरु महाराज 18 को गोचर करेंगे आपके 12वें घर में। 12वें घर में गुरु महाराज आपके वहाँ बैठ के आयु भाव मोक्ष त्रिकोण को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं। ज्योतिष वगैरह का काम करने वालों के लिए, ऑकल्ट साइंस के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए, या कार्य कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम मिल सकता है आपको, कोई क्लाइंट मिल सकते हैं आपको, घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ करते हैं, समय अनुकूल है आपके लिए। और आमदनी में वृद्धि कराएंगे। विदेश जाने के इच्छुक लोग जो भी हैं, स्टूडेंट्स विशेष रूप से, कोई हायर स्टडीज़ करने के लिए, क्योंकि गुरु ज्ञान है, अष्टम भाव को देख रहे हैं, यानी आप कोई पीएचडी करना चाहता है, कोई बड़ा कोई अच्छा कॉलेज देख रहे हैं आप, कुछ अच्छा विशेष ज्ञान प्राप्त करना है आपको, उसके लिए बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा वगैरह लगाना चाहते हैं, गुरु आपकी जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी उसको दूर करके आपके बाहर जाने के योग बना देंगे। और कुछ लोगों के लिए बाहर से घर आने के भी योग बना देंगे, क्योंकि आपके चौथे भाव को भी देख रहे हैं। अब चौथे भाव को देख रहे गुरु महाराज, आपको घर आने, अगर ऑलरेडी आप बाहर हैं तो आपके घर आने के भी योग बना सकते हैं। ठीक है, तो या वापस उसी जगह पे आप काम कर सकते हैं जहाँ पे आप पहले करते थे। तो समय अनुकूल है, घर पे आपके सुख शांति रहेगी, बाहर से धन आ सकता है, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है आपको, क्योंकि गुरु महाराज पंचमे से, आपके पंचमे से, यानी अचानक से धन प्राप्ति शेयर मार्केट से करा सकते हैं आपको। शेयर मार्केट में अगर निवेश किया हुआ होगा पहले आपने, तो अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग भी बना देंगे। और अगर विदेशी किसी कंपनी में आपने निवेश किया होगा तो ये समय भी इसके लिए भी अच्छा है। अब गुरु महाराज अष्टमे स्वयं ही हैं, अपने ही भाव को देख भी रहे हैं। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं। अब आयु वृद्धि तो करते हैं शनि, लेकिन हार्ड वर्क बहुत कराते हैं। शनि आपके अष्टम भाव में बहुत दिनों से हैं। आपके लिए कोई भी काम इस समय आसान नहीं रहा होगा पिछले 4-6 महीनों से, और थोड़ा बहुत परेशानियाँ तो क्रिएट करते हैं आपके जीवन में। कहीं भी आप कार्य क्षेत्र में थोड़ी मान सम्मान में कमी को ले आना, और शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक कमजोरी, अथवा कोई अच्छी दशा महादशा चल रही हो तो बात अलग है, मंगल की दशा चल रही है या कुछ अच्छा है आपके जीवन में, दशा अंतर्दशा अच्छी है तो उतना असर नहीं होता, क्योंकि दशा अंतर्दशा ही आपकी करंट लाइफ को बताती है कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। बाकी ये सारे गोचर जो हैं वो तनिक होते हैं, क्षणिक होते हैं, लेकिन वो उसी दशा या अंतर्दशा को ही ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत लेवल करते हैं। मुख्य रूप से आपका जो कुंडली में काम करता है वो दशा और महादशा है, अंतर्दशा और महादशा है। तो अगर जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है उनके लिए शेयर मार्केट से लाभ या पैतृक संपत्ति का लाभ संभव है। ज़मीन खरीदना चाहते हैं आप, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं बाहर कहीं विदेश, यानी घर से दूर दूसरे राज्य में कहीं फ्लैट लेना है आपको, दिल्ली में रहते हैं मुंबई में फ्लैट लेना है, या फ्लैट किराए से देना है किसी को, अथवा बेचना है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा समय है। पैतृक संपत्ति बेचना चाहते हैं, पुरानी कोई दूर पड़ी लीगल इशू में फंसी हुई कोई संपत्ति है, हो सकता है उसकी लीगलिटीज़ पूरी हो जाए 1 महीने में, और कानूनी पचड़े में पड़ी हुई ज़मीन थी आपकी, पैतृक संपत्ति दूर की कहीं, वो आपका लीगल इशू सॉल्व हो सकता है अगले 1 महीने में। तो गुरु महाराज यहाँ पे बैठ के ये चीज़ें आपकी करेंगे। आयु वृद्धि भी कर रहे हैं, और जो शनि अष्टम भाव में बैठ के आपको रुला रहे हैं। शनि कहाँ पर है? आपके अष्टम भाव में। ठीक है, अभी यहाँ पे शनि बैठे हैं आपके मीन राशि में, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि गुरु के ही घर में है और गुरु अपने घर को देख भी रहे हैं। तो आपके घर में कोई मेहमान बैठा हो और आपकी दृष्टि उनके है, तो मेहमान बदमाशी नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता। तो अभी 1 महीना आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है। शनि आपको जो तकलीफ़ें दे रहे थे कार्य क्षेत्र में, व्यापार में विशेष रूप से,
या बीमारियों की बात करें, गुप्त रूप से बीमारियां देते हैं, हड्डी की बीमारी देते हैं, क्योंकि शनि आपके स्ट्रेस भी है। उन सब चीज़ों से थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि गुरु महाराज दोनों ही जगह को देख रहे हैं, यानी षष्ठ भाव को भी देख रहे हैं। हालांकि ये नीच का इनका भाव है, फिर भी उच्च के होकर देख रहे हैं, इसलिए आपके बीमारियों से आपको बचाएंगे, विशेष रूप से शनि वाली बीमारी, हड्डियों की बीमारी, वात रोगी बनाते हैं शनि महाराज। हालांकि गुरु वाली बीमारी भी हो सकती है, अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छे ना हुए, दशांतर दशा अच्छी ना रही आपकी, तो आपको स्वयं पेट की बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, पेट से संबंधित कुछ ना कुछ, लीवर या फिर किडनी या जो भी है, किडनी तो नहीं कहूँगा, लीवर वगैरह से संबंधित, या मोटापा, वजन बढ़ना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको अगले 1 महीने में। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा, आलस्य से बचिएगा। और विदेश से जुड़ा हुआ काम है, कोई व्यापार है आपका, वहाँ पे आपको समय अनुकूल है। क्यों? क्योंकि शनि आपके व्यापार भाव के स्वामी है, अष्टम भाव में, और गुरु महाराज उच्च होकर देख रहे हैं उनको, अपने घर को, यानी विदेश से जुड़े हुए व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। हाँ, ये है कि कार्य क्षेत्र में तो मान लीजिए कि वो शुक्र का गोचर आपको प्रभावित कर रहा है, अच्छा है। शुक्र नीच के होकर धन भाव में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र से धन आ रहा है आपके, कोई समस्या नहीं है, कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। मोरली थोड़ी सी अच्छे से रहिएगा, और तो सारी चीज़ें ठीक हैं। बाकी सारी गोचर तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ अक्टूबर के राशिफल में, बाकी नवंबर के राशिफल में बता दूंगा। अब रहा सवाल सूर्य और गुरु का, तो ये गोचर आपके लिए ठीक है, बहुत बुरा नहीं कहूँगा मैं। मोरली थोड़ा सा इंक्लाइन नहीं, डिक्लाइन होंगे आप, तो उसे संभालिएगा। सेहत आपकी दशांतर दशा आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करती है, अच्छा ही रहेगा। अगर बहुत ख़राब कुंडली हुई आपकी पर्सनल, तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी, पेट संबंधी भी परेशानी हो या हड्डियों की परेशानी हो। लेकिन हाँ, व्यापार में थोड़ी राहत है आपको, व्यापार में बहुत ज़्यादा असमंजस में थे, बहुत ज़्यादा कष्ट, मतलब काम 100% करते थे और रिजल्ट 50%, तो वो चीज़ें आपके बदलेंगी अगले 1 महीने में। तो ठीक है, गुरु का यह गोचर, गुरु आपके लिए हालांकि पहले अच्छा गोचर करे हुए थे लाभ भाव में बैठ के, फिर भी अभी उनका गोचर बुरा नहीं है बाहर से जुड़े हुए काम के लिए। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में तो समय ठीक है, बुरा नहीं है। लव लाइफ में अगर कोई दूर से अप्रोच करेगा आपको, बाहर से अप्रोच करेगा आपको, तो उसके चांसेस बनेंगे। मैरिड लाइफ में चीज़ें अभी अच्छी हैं, ससुराल पक्ष से भी चीज़ें आपके लिए सुगम होंगी, और ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है ये गोचर। गुरु आपके मैरिड लाइफ को भी अच्छा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि शनि आपके ससुराल भाव में बैठे थे, आपके पत्नी के धन भाव में बैठे थे। पत्नी अगर आपकी जॉब करती हैं तो उनके धन को भी रोक रहे थे, उनको भी काम करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, वो सॉर्ट आउट होगी। आपकी पत्नी अगर जॉब करती हैं, या पति, आप अगर महिला है तो कहीं ना कहीं ये गोचर आपकी पत्नी या पति के धन के लिए भी अच्छा है। आपके ससुराल पक्ष से आपके रिलेशन से अगर बिगड़ ही गए होंगे एक्चुअली, ज़्यादा चांसेस से बिगड़ जाते हैं। शनि महाराज अष्टम में बैठे हैं, आपके ससुराल पक्ष से अगर आपके रिलेशन बिगड़ गए थे वो सुधर जाएंगे, तो चीज़ें आपके लिए मैं कहूँगा ठीक है। बहुत लोगों ने आपको डराया होगा कि लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, नीच के हो रहे हैं, सूर्य के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो अच्छा नहीं है। या गुरु 12वें में जा रहे हैं, आपके लिए बहुत सी, देखिए 12वां घर हो या नीच का ग्रह हो, बुरा नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह नीच का हो रहा है और किस भाव का स्वामी है और आपके लिए क्या प्रभाव ला सकता है। तो ये दोनों गोचर आपके लिए अच्छे ही हैं, 85% अच्छे हैं। सेहत संबंधी चीज़ों को आप थोड़ा सा सही रखिएगा। प्रॉपर्टी बेचने के लिए समय अनुकूल है, रियल इस्टेट में काम करते हैं उनके लिए समय अनुकूल है, शेयर मार्केट वगैरह में पैसा बनने के, अचानक से धन आने के योग भी है, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय है, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है। ठीक है गोचर, उपाय के स्वरूप आप सूर्य को जल चढ़ाना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं यदि तो करिए, और हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ा करिए, सारी चीज़ें आपके लिए अनुकूल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।